नारायण 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 नारायण। भगवान कृपा करके मानव से ही देते हैं। उसमें भी जब सत्संग मिलता है तो बड़े भाग्यमान तनुपावा सूद और घर बचाया है। ऐसे बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो भाग्य अच्छे होते हैं। भगवु जो कृपा करें संत विशुद्ध बड़े परिते ही चित्त में राम कृपा करिए। तो ये जो हम लोगों का भी अवसर मिला है ये भगवान की विशेष कृपा है। भाइयों बहनों, समय बड़ा तेजी से जा रहा है और जो समय समाप्त हुआ उसी क्षण हमारे को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। किसी के बस की बात नहीं है। ये केवल जी रहे हैं उस समय के आधार पर और वो समय प्रति क्षण खर्च हो रहा है और पूरा खर्च होते ही नष्ट कर देंगे। तो ये शरीर रहते रहते अपने असली काम वो कर ले रहा है। बड़ी सावधानी से सावचेत होकर और अपने समय का एक एक क्षण अच्छे अच्छे काम में लगाओ। पैसों के लिए तो कई भाई बहन बड़े ही कंजूसी कर लेते हैं, रख लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तिजोरी में बंद भी कर देते हैं। परंतु ये समय रूपी धन बंद नहीं होता। ये तो खर्च ही हो रहा है। खर्च होते होते तो कोई लाभ ले ले तो ले ले। जैसे गंगा जी का प्रवाह जल बह रहा है, उस बहते पानी से ही कोई अपना हाथ धो ले, स्नान कर ले, पान कर ले तो गंगा जी का उपयोग ले लो। नहीं तो ये नहीं कि आप कुछ करो तो गंगा जी कुछ ठहर जाए, वो ठहरेगी नहीं। ऐसे ही आप कुछ चाहते हो कि हम कुछ ठहर जाए, ये आज की बात नहीं है। ये तो बड़ी तेजी से जा रहा है और चला जाएगा फिर कुछ नहीं। समय चूकी पुण्य का पछताने। अरे का वर्षा जब किसी सूखा नहीं, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है। ये मौका चूक गया तो फिर होने से क्या है, तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अरे काल कर्म ईश्वर काल को कलयुग आ गया। कर्म हमारे ऐसे ही भगवान ने हमें ऐसे ही पैदा किया। ये मिथ्या दोष लगा, झूठा दोष होगा। झूठा कैसे है? क्या कलयुग का समय नहीं है? अरे कलयुग का समय होने पर भी कलयुग को दोष नहीं है। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। ये राम जी का गुणगण गाने के लिए समय मिला है। बिना प्रयास मुफ्त में उद्धार हो जाए। इतने भाई बहन इकट्ठे होकर प्रेम से गुणगान कर रहे हैं। सुनने से मजा, कहने से, पाठ करने से भवतर बिना ही प्रयास कोई तकलीफ नहीं पड़ती। बिना प्रयास संसार से उद्धार हो जाता है। तो ये मौका बहुत बढ़िया लगा। तो काल को दोष नहीं है, कर्म को दोष नहीं है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। और ईश्वर को जब हेतु करी करुणा नर देही रे तो ईश बिन हेतु सनेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो इनको दोष नहीं है। दोष तो अपने सावधान न रहने का है। गलत में समय जा रहा है। भाइयों बहनों चेत करो। रात दिन भगवान के नाम का रटन करते रहो। भगवान के चरित्रों का मनन करते रहो। रामायण पढ़ते रहो, कीर्तन करते रहो, पद गाते रहो। भगवान में समय लग गया। ये 9 दिन का समय अगर ठीक तरह से आप लगाओ तो कितना बड़ा भारी काम हो सकता है। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर आपको हमारे को मिला है। इसमें बड़ी तेजी से भगवान की तरफ लग जाओ और विचार मत करो और इधर उधर भटको मत। भाइयों बहनों कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान के शरण में लग जाओ और हे नाथ पुकारो।
और हृदय से ये कहोगे नाथ एक ही वर मांगते आपको मैं भूलूं नहीं, सब घर मांगे एक पल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, इसके सिवाय कुछ नहीं। अर्थ धन मन काम रुचि गति निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन और भी चाहिए। तो आप ये भूलो नहीं, प्रेम होगा वो भूलो नहीं। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए नाथ, ऐसा हो जाए कि बस आपको मैं भूलो नहीं। ये मांगो भगवान से, और ये असली चीज है, सार चीज है। तस्मात केनापि उपाय है ना मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान के चरणों में मन लग जाए वो बड़ भागी है जिसका भगवान में मन लग जाए। अरे वो भागी नहीं है, भगवान की कृपा से होता है। इस बात की कृपा से मांगो भगवान से कि हे नाथ ये कृपा कर दो, मैं भूलूं नहीं। सब कर मांगे एक पर एक ही बात, भूलूं नहीं आपको। ऐसा कर नाम जप करता रहे और मन मन से प्रार्थना करता रहे। अपना बल नहीं है इसमें, भगवान की कृपा होती है तभी काम होता है। नाथ जी महाराज भगवान के भक्त इतने, पर थोड़ा अभिमान आ गया जिनमें क्या दशा हुई। वो विजय तो हुई है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा सीम के चाप सके को तासु बड़ रखवाल रमापति जासु, भगवान की कृपा से बचा हुआ। तो नाथ जी ने जान लिया कि जिते काम अहमति अधिकारी, अपने व्यवहार आया कि मैं कामदेव को जीत गया। अब देखो क्या दशा होती है, कामदेव को जीत गए तो जीत नहीं सकते। ये तो कृपा है भगवान की। मनुष्य अहंकारो मीति वृद्धाभिमान है, झूठा अभिमान है। जैसे भगवान से मांगे हे नाथ मैं अभिमान के वशीभूत न हो जाऊं, ऐसी कृपा करो नाथ, आपकी कृपा करो। हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खबर लेकर के आए हैं तो भगवान ने कहा वो तो भी ऐसे रावण पालित लंका इसने किसी बद्ध है वो लंक बड़ी बंका नगरी नगरी कैसे चला दिया, रावण पालित 3 लोग जिसका नाम है ऐसे कैसे चला दिया। तो सराय गया भगवान के चरणों के शरणों में। अब वहां कौन सी आफत थी। और हनुमान जी कहते महाराज ये हुआ तो आपकी कृपा से, और मन मरे आप कह रहे हो आपकी कृपा से कहीं अभिमान आ गया तो बड़ी मुश्किल, नाथ रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। तो सावधान रहते हनुमान जी महाराज। तो सज्जनों सावधान रहते हुए भगवान की कृपा की तरफ देखते हुए हर समय समझो कि भगवान की कृपा है। नाम जप कीर्तन रात दिन, और ये महाराज सुंदर अवसर मिला है। रामायण के पाठ का कितना दुर्लभ काम है। इतने जनों के साथ भाई बहनों के साथ मिलकर के पाठ कर रहे हैं। संघे शक्ति कलौ युगे, अभी संघ में शक्ति है, समुदाय मिलकर करे उसमें एक ताकत विशेष, कलयुग में विशेष ताकत है उसकी। संघे शक्ति कलौ युगे, तो वो अगर समय मिला हम मिलकर के पाठ कर रहे हैं, हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, गदगद हृदय हो जाए, आनंद के हृदय आने लगे। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, कैसी आपने कृपा की है, कितना सुंदर अवसर दिया है। हमारा कोई भाग्य हो, हमारा कोई पुरुषार्थ हो, हमारी कोई भक्ति हो, हमारा कोई प्रेम हो, ऐसी बात है नहीं। ये तो कुफुत में ही आपकी कृपा से मिल गया है, हमारी करने से नहीं है। ये जो भगवान की तरफ मन लगता है, ऐसे पाठ का अवसर मिलता है, ये भगवान की विशेष कृपा है। सज्जनों का भी बड़ा उत्साह है, आयोजन करने वालों का उत्साह है, सुनने वाले आसाम आदि दूर दूर से लोग आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, इस उद्देश्य को लेकर गीता रामायण के पाठ करने के लिए आए हैं। कैसा उनका उत्साह है। ये तो भगवान की कोई अलौकिक विचित्र कृपा हो गई है। ऐसी कृपा का उपयोग लो, अपने उसको स्वीकार करो। जैसे वर्षा बरसती हो, ऊपर से जल गिरता हो, तो केवल वर्षा को सामने कर दो, आप साफ भर जाएगा। भरने के लिए अपने को उपयोग पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे रामायण जी का प्रवाह चलता है, उसके सनमो को हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। बड़ी लगन के साथ में पाठ करो और मन में प्रसन्न हो, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु।
क्या कहे भगवान की, क्या महिमा गावे, हम तो गाने के लायक नहीं, जाने के तो ये तो कोई अलौकिक कृपा है। आश्चर्य आवे जैसी बात। मारवाड़ी कहते अरे इन मुंडे ने आखिर ये कहाँ पर, हम लोग जैसे खड़ी हुई थी कलकत्ता में रहने वाले, बड़ा झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि आदि करने वाले, उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा जो रामायण के पाठ करने का अवसर मिला है, ये तो बिल्कुल कृपा से है। अपने अपने आचरण को देखा जाए तो भाई सारे को ये पता लगेगा कि हमारे से ऐसा काम हो जाए, ऐसे समुदाय में रामायण जी का पाठ करे, ये भगवान की कृपा के सिवाय अपना कोई बाल बुद्धि योग्यता आदि नहीं दिखता है जिससे हो जाए, ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है। बस इनको काम में ले लो, केवल प्रसन्न हो जाओ, हर तुम चलते फिरते और नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो। इन 10 दिनों में कोई और काम नहीं करना है, एक ही काम धंधा करो तो हाथ काम और मुख राम है। काम करो, घर का बहना माता है भाई लोग सब अपना अपना काम, रसोई आदि काम करें, ऐसी दुकान आदि का काम करें तो भगवान का नाम लेते रहे और हृदय में भगवान की कृपा माने। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, गरिया कृष्टि साधु की यही उत्तम रीत। वो कृष्णाश्रम में रहता हुआ संत है जो भगवान के नाम का जप करने भीतर से भगवान का नाम समझते और काम धंधा अपने घर का करते रहे। अरे काम धंधा अपना नहीं है, ये भगवान का है। आप जब नहीं जन्मे थे तब ये घर चलता था, ये बड़े बड़े शहर बसते थे, हमारा जन्म दिया उससे पहले भी, और हम मर जाएंगे तो भी ये चलते ही रहेंगे। भगवान ने बीच में हमें अवसर दे दिया है, हम कुछ कर नहीं सकते, कृपा से होता है। ऐसा विचार कर सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हुए और भगवान की कृपा को मानते हुए बड़े उत्साह से नाम जप करें। मौका है सज्जनों, मौका है, हाथ से न चला जाए। ये मौका ऐसा है कि ये चले जाने पर मिलता नहीं, मैंने इधर मिलता नहीं, आवे बारी नहीं आती है, बार बार 184 भुगतते 20,000 जुग 4, चारों जुग बीत जाते हैं। ये तो कब होगी कार्य करुणा नर देही, भगवान कृपा कर देते हैं। और उसमें भी सत्संग का ऐसा मौका, पाठ का ऐसा मौका ये भगवान ने दिया है। ऐसे भगवान की कृपा की तरफ देखते रहे, हरदम सत्य रूप आप देखते रहे कृपा की। वाह प्रभु वाह 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 वाह, कैसी कृपा कर दी आपने। अब निमित्त मात्र बहुत सब शासन कल सुनाया था ना, निमित्त मात्र बढ़ जाओ। अब तो केवल निमित्त मात्र होगा कृपा से, एक कृपा की तरफ देखता रहे एक टक से तो हो जाता है, कृपा से होता है, देखता रहे। जो भक्त हुए भगवान की कृपा मानने वाले, उनका काम सब भगवान की कृपा से मुफ्त में हुआ है। अपना जोर लगाना बल लगाना कोई बात नहीं है, केवल प्रभु कृपा से हो रहा है। ऐसे समझ करके बहुत प्रसन्न रहे, मस्त रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहे, नाम जपते रहे और मस्त होते रहे, चलते फिरते उठते बैठते भी हर समय ये समझो कि ये कैसे मौका मिल गया है, कैसी भगवान की कृपा हो गई है, ऐसे समझते हुए। भक्त लोगों को जब सत्संग का मौका मिलता है तो उनकी बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बड़ा ही में हर्ष होता है और देखते हैं महाराज कैसी कृपा कर दी है, सत्संग का मौका मिल गया, ये पाठ का मौका मिल गया, और वो भी कलयुग के समय चाहूं जो चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव चारों ही वेदों में चारों युगों में, पर कली विशेष कलयुग में भगवान की कथा का बड़ा भारी विशुद्ध बात है। गावत नर पावई भवसाहा, संसार समुद्र से उतरना नहीं पड़ेगा, उन्हें चलना नहीं पड़ेगा, नौका है बनिए तो पावई नर था, भवसागर का था मिल जाता है भगवान के गुण गाने से, नाम लेने से। कलयुग में विशेष महिमा है, तो भगवान के चरित्रों की कितनी उचित महिमा है, और वो हमारे को मिल गया है ये भगवान की कृपा से। ऐसे कुछ हर्षित होता रहे, प्रसन्न होते रहे, मन ही मन में राजी होते रहे, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह, ऐसे कहते हुए गुण गाते रहे।
भक्त हुए भगवान के, उनको जब कभी सत्संग मिला है तो वे खुश हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने तो ये मन में बहुत विशेष जची हुई है। जहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं वहाँ ही कहते हैं कि भाई बदलों को देखकर मोर कैसे नाचते हैं, जैसे गृह प्रपंच रथ और विष्णु भक्त का देख जैसे घर में रहते हुए कोई संत आ जाए, भक्त आ जाए तो नाचने लगते हैं। भाई मेरू जैसे वर्षा में घटा को देख करके और गर्जना सुन करके पीहू पीहू करते, ऐसे संत लोग उनको देख रहे, ऐसा मौका देख रहे, जिससे कृपा करते। तो कैसी एक अलौकिक विलक्षण कृपा हुई है भगवान की, हम लोगों को ऐसा मौका दिया है। केवल सन्मुख होना है, भगवान की कृपा माने सन्मुख, नाम जपते रहे, कीर्तन करते रहे, पद गाते रहे, राम सजा पाठ या करे, या के सिवाय और समय में भी हाथ ही पहर में हम किस में हैं। भाई यज्ञ की जब बरणी बन जाती है तो बरणी में फिर सूतक और पात्र नहीं लगता है, वो तो उसी में ही हो जाता है। ऐसा हमारे की सबकी बरणी बन गई है, पाठ गई, तो इसमें और कोई विघ्न बाधा आ नहीं सकती। अब तो भगवान की कृपा से ठीक ही चलेगा। तो अपने नवा पूरा बड़े उत्साह से तत्परता से करना चाहिए। है भी ऐसी चीज, कलकत्ता में उस उत्साह बहुत विशेष है। जयपुर में देखा उत्साह, हर एक जगह इतना उत्साह नहीं देखने वाला। फिर भी सत्संग की अपेक्षा रामायण में कुछ विलक्षण शक्ति है। बीकानेर आदि में काम किया तो पाठ के समय लोग बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं और करते हैं, चाहे तकलीफ पड़े सुख पावे, चाहे कुछ तकलीफ हो जाए तो परवाह नहीं। रामायण का अवसर है और भाई बंधु अपने अपने संबंधियों को, कुटुंबियों को पत्र देकर बुलाते हैं, अरे भाई बड़ा भारी सुंदर समारोह है, आओ तो सही, देखो आप लोग, ऐसे आप लोग कृपा करो तो दूसरे लोगों को भी लाओ। एक एक दो दो सज्जन अपनी बहनों को लिया हुए, भाई भाइयों को लिया हुए, क्या देखो तो सही, अपने समारोह तो देखो कितने लोग उत्साह से आ गए। तो ये आज उत्साह देख करके लोगों को उत्साह बनता है, उनका सत्संग में जी लगता है। ऐसा मैंने देखा है। बीकानेर में एक सज्जन, वो माँ का भक्त था, जवान लड़का, वो माँ को सत्संग में पहुंचा करके चला जाता और सत्संग उठने का समय हो तो गाड़ी ले आ जाता, फिर माँ को साथ ले जाता बड़े आदर से। एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटा तू ही थोड़ा बैठ गया आज तो माँ ने आज्ञा दे दी, बैठ गए। अब रोजीना आने लगा, महाराज माँ से ही आगे आने लगा। इस बात जब तक इसमें जाता नहीं आदमी तब तक इनको पहचानता नहीं। जब हमारा हाथ लग जाए, ये जीभ है ना, जब जीभ के स्वाद आ जाता है तब जीभ लपड़ने लगती है, हमारे को मिले मिले। ऐसे ही मेरे कान रूपी दोनों से ये अमृत पीने लगेगा तो इस पीने की इसकी प्यास देगी। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित भगवान के शब्द सुनते अघा जाते हैं कि रामचरित सुना, बहुत सुन लिया, कि बहुत सुन लिया, आज तक शुरू नहीं हुआ है। तुम तो कहते हो बहुत सुना है, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाएगा, फिर त्याग कर दो। आपके ताकत की बात है, नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही विलक्षण लोक और परलोक दोनों को शुद्ध करने वाला ये एक समय है, दुर्लभ समय है। ऐसा भागवत की कथा के महात्म आता है पद्म पुराण में, देवता लोग अमृत का कलशा लेकर के आए थे, अमृत दे दो परीक्षित को जो ये जी जाए, और कथा हमारे देव उनको अपराध समझ करके सुगंध ये लाओ तुम तुम्हारा अमृत लियो। ये अमृत के समान थोड़ा ही अमृत एक शरीर को अमर करिए, सदा के लिए अमर कर दे। ऐसा कैसा विलक्षण रस है ये भगवान की कथा का अमृत है। कथा अमृत पाना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी कथा सुनने के लिए लायक होते हैं। भगवान की कथा, भगवान के वचन, भगवान के दर्शन, इनके लिए देवात्म स्वरूप से नित्य दर्शन कांक्षिण दर्शन चाहते रहते हैं। ऐसे भगवान की कथा, और वो भी हरेक आदमी सुने तो विलक्षण है। फिर गोस्वामी महाराज के द्वारा भागवत में सुख मुखाद अमृत जल संयुता हूँ, सुखदेव जी के मुख से वो अमृत द्रव संयुत द्रव है, अमृत अमृत भरा हुआ
ऐसा दूसरा कोई फल नहीं है। निगमत कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखा अमृत द्रव संयोतम। अमृत द्रव संयोगी होगा कि फल होता है गुठली और छिलका रस होता है। इसमें तो केवल रस ही रस, कोई रस ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। पियो काना रूपी दोना ले लेकर पियो, इनमें विलक्षणता है। राम सुनत आगाए, इसमें तृप्ति तो होती नहीं, नित्य नई प्यास लगती है और वस्तु का अंत होता नहीं। दो आफत होती, क्या तो पेट भर जाए तो क्या करे, अथवा पेट तो नहीं भरता वस्तु कम हो तो क्या करे। अनंत महिमा अनंत, वो भगवान के चरित्र भी हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा भगवान के गुण अनंत, भगवान विलक्षणता सब तरह से अनंत। और इधर हो जाए रुचि और अपने कुछ ले गया तक लिया है। तो महाराज हमारे कलकत्ता में भी देखा, लोग बाहर बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। क्या है कि भगवान भागवत का गीता का पाठ होगा, रामायण का पाठ होगा, वो पाठ सुनने के लिए आते, लड़ाई हो जाते। ऐसे है भाइयों बहनों, अपने तो मिल गया है, बैठे बैठे सुलभता से दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। मुफ्त तो ही मिल गया, घर बैठे हुए गंगा जी आ गई, कैसी आनंद की बात है। ऐसे रात दिन खुश रहते हुए और रामायण में बैठे तो गदगद हो जाए। मैंने देखा है भाई लोग भी ऐसे करते हैं, जो पाठ करते, जो आनंद लुटते हैं। सत्संग बैठे हुए घंटा 2 घंटा होने पर उठता जाते हैं, कभी कभी आनंद आती, नींद आने लगता है, नींद आने लगती है, या तो मतलब नित्य नया कोई आनंद आता है। अर्घ नहीं, निद्रा नहीं, किंतु उत्साह बढ़ता है। ये तो जो सेवन करो तो ये विलक्षणता आपको दिखती रहेगी, अलौकिकता दिखते है। नया नया आनंद आएगा, नए नए विलक्षण भाव आएंगे, नए नए उत्साह आएंगे। ओहो रामायण है, ये भगवान राम जी की कथा है। और गोस्वामी जी महाराज संतों के मुख से निकली हुई वाणी है। हर एक आदमी के वचनों में वो ताकत नहीं होती जिस ताकत जो इसमें है। केशव कवि हुए हैं, केशव कौमुदी बनाई उन्होंने, बड़ी सुंदर कविता है उनकी। तो इनसे किसी से पूछा कि देखो भाई कविता किसकी बढ़िया है, तो केशव ने कहा कविता मेरी बढ़िया है, कविता तो मेरी बढ़िया है। कि राम से कवि की कविता नहीं है, ये तो अमृत है, ये तो वेदों की ऋचाएं है, कवि है, कविता मेरी बढ़िया है। गोस्वामी महाराज के मुख निकले तो वेदों की वाणी है महाराज, ये साधारण कविता नहीं है। आजकल के जमाने में गोस्वामी जी महाराज को ऋषि मानते हैं। जिस तरह से स्मृति आती है, उन स्मृतियों में वचन आ जाता है, वेद की वाणी की ऋचाएं आ जाती है, तो आदमी चुप हो जाता है वाणी। ऐसे गोस्वामी जी की वाणी कोई कह रहे थे, आदमी चुप हो जाता है। तो रामायण में आई ये बात तो चुप हो जाता है। अरे रामायण नहीं सुनते, उनके भी विलक्षण आनंद आता है। अपने पूर्व पास में बस्ती जिला है, वहां मेरे जाने का काम पड़ा, तो मैंने बातें सुनाई। तो वहां के बड़े बड़े अच्छे अच्छे अंग्रेजी के ग्रेजुएट बातें करते हैं, तो उनको बातें रामायण की सुनाई, तो वे कहते रामायण, वो रमयान, उस रमेन में ऐसा लिखा है, रामायण ना नहीं आता। अंग्रेजी में पढ़ते रमेन कहते, कोई रमयान कहते, ऐसे रामायण में वो जो स्त्रियां पढ़ा करती है, हाँ उसमें ऐसी बात है, तो पता ही नहीं। खास अयोध्या के पास में रहने वाले गोरखपुर कहते हैं कि अयोध्या की गौशाला थी, वो गोरक्षापुर है, वो गोरखपुर अयोध्या की गौशाला। तो वही रहने वाले गोरखपुर के पास रहने वाले बस्ती है, गोरखपुर रहने वाले, जिनको महाराज अंग्रेजी पढ़ते लिखे, अंग्रेजी में काम करे, अंग्रेजी में बोले, वो अंग्रेजी ऐसे आए हुए रामायण पढ़ने का मौका नहीं। वे जब सुनते हैं तो आश्चर्य आता है। ऐसा हरसोर गए थे हम लोग, तो वह रामायण का पाठ हुआ, तो कई अच्छे पढ़े लिखे संतों के भक्तों के भगत भगवान के वे भी कहते हैं वो रामायण में इतनी विलक्षण बात है, हम तो जानते ही नहीं, उनकी रुचि नहीं, पता ही नहीं, और जाने बिना क्या चीज है। फिर पढ़ने लगे तो बड़ा आश्चर्य आया उन लोगों को कि रामायण में ऐसी ऐसी बातें, रामायण में बहुत अलौकिक भरा हुआ बड़ा।
सीखना चाहो आप, व्यवहार सीखो तो रामायण से सीखो, परमार्थ सीखो तो रामायण से सीखो, घर में रहना सीखे तो रामायण से सीखो, बड़े भाई को कैसा करना राम जी से सीखो, छोटे भाई को कैसा करना चाहिए तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी इनको सीखो। और अपने कुटुंब में स्नेह हो तो कितना विलक्षण उनका स्नेह है, वो बड़ा राम जी से रामायण से सीखो। प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करे तो राम जी से सीखो। कितनी विलक्षण बात है, मतलब प्रजा को देकर गरीब हो जाते हैं, प्रजा सब आज भी अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं ये तो राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद, राम राज्य है। अब हर रहता भी कहते हैं राम जी का राज्य हो रहा है। ऐसे राम जी के राज्य में विलक्षणता हुई। नौकरों के साथ बर्ताव करे तो कैसा, अरे शत्रु के साथ बर्ताव करे तो राम जी ने कैसा बर्ताव किया, ऐसा सीखो। भाइयों बहनों, आप लोग भी सीखो, देरानी जेठानी इनके साथ में बर्ताव कैसा करना चाहिए। और देवर को बर्ताव, भरत जी की बात सुनो तो सीता जी की विचित्र बात है, विचित्र। रामायण में एक राम कलेवा, उसमें एक कथा आती है। उसमें कथा आती है कि एक समय भगवान जब चारों ही भाई गए वनवास में तो वहां की दासियों ने उन्होंने काम क्या किया कि सीता जी की जूती है उसको पुष्प सजा करके सुंदर रेशम कपड़ा चढ़ाकर दिया, बस पास में भूला का ढेर कर दिया कि हमारे ये इष्ट देव है, राम जी आओ चारों भाई नमस्कार करो, ये हमारे इष्ट देव है। तो राम जी तो समझ गए, उसे कब करते थे ऐसे हुआ। राम जी ने कहा भाई लोग राम जी नमस्कार करे, कौन भाई नमस्कार करे कि क्या तमाशा है। तो राम जी कहते हैं भाई जनकपुर की बड़ी बड़ी होशियार स्त्रियां है, इनकी माया में फंसना नहीं, कभी क्या करेंगे। तो उसके अच्छा क्या देखो भरतलाल खोल भाई खोले, इसमें क्या है, क्या देवता है, क्या देवता है। अब बोला खोल करनी कहते सीता जी की जूती। अब सीता जी की जूती देख रहे हर्षित हो गए, गदगद हो गए, सिर पर उठा ली, भरत जी हुआ मस्त हो गए। राम जी कह रहे भरत क्या करता है, से मस्त हो जाते। भाभी अपनी भोजाई सीता जी, उनका देवर जो वनवास में लुगा ने पूछा कि तुम्हारे क्या लगते हैं, तो ये नाम लखन लघु देवर मोरे, ये राम जी साथ गौर वर्ण वाले मेरे छोटे देवर है, बड़े देवर तो हमारे घर पर उधर है, ननिहाल गए हुए हैं, ये छोटा है देवर मेरे, ये बड़े देवर है। अब देवर मानते हैं, परंतु भरत जी महाराज में भाव क्या है कि सीता माता की जूती है, सिर उठा दिया। वह जनकपुरी देखते रहे क्या तमाशा है, हम तो कपट करके जूती दिखाएगी तो उसको नमस्कार करें, देखो सीता जी की जूती उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो खोल देखा तो नमस्कार किया नहीं। अब पिता पता क्या है भीतर में, तो ले करके भरत जी तो मस्त हो जाते हैं, देते। राम जी कहते हैं ठहर भरत क्या कर रहा है तू, ठहर नहीं तो सही, ऐसे करते तो होश आता है। अपनी भुजाई के प्रति कितनी निष्ठा है ये आपको बताना है। ऐसे ही लखन सी रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर, लक्ष्मण जी भी चित्रकूट में सीताराम जी की सेवा करते हैं, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर का ही शरीर का पालन करता है, ऐसे महाराज लक्ष्मण लाल जी भगवान राम जी की सेवा। आत्मोमेन सर्वत्र समम पश्यति और स्वभावाय विवाद कुम सहयोगी परमो में, इसमें से सीताराम जी की सेवा करते हैं। कैसे सेवा में तल्लीन होते हैं, 12 वर्ष तक सोए नहीं महाराज लक्ष्मण जी, दिन में काम करते रात में पहरा लगाते थे, सोए कैसे, भगवान की सेवा में आया है। माँ ने यही कहा बेटा कभी निद्रा काम करो, बस मत होना, राम जी की सेवा करना, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए। राम जी तेरे भाग्य लिए जाते हैं, क्यों यहाँ दास दासी सेवा करने वाले बहुत हैं, या तुम्हारे अकेले को मौका मिलेगा, ये तुम्हारा भाग जग गया है। खूब वाल्मीकि में कहा रामम दशरथम विद्धि, बेटा राम जी है वो दशरथ घर में, माम विद्धि जनकात्मजाम, ये जनक रात्रि है ना, उसको मेरा स्वरूप समझना, तेरे तो माँ बाप दोनों साथ में, तेरे तो बहुत आनंद की बात है। बड़ा भाग्य मनाती है कि पुत्रवती जननी
जाकर राम जी का भक्त हो जाए वो पुत्रवती जननी है, और माँ बेटे की माँ वही है जिसका बेटा राम जी का भक्त हुए। न तो रुमान है भली बात बियानी पशु की तरह पुत्र पैदा किया कि राम जी का भक्त न हो, ऐसे पुत्र की माँ नहीं है, वो वही पशु को जन्म दिया उसने। ऐसे महाराज माँ ने उपदेश दिया। और लखन लाल जी की भक्ति, भाइयों की भक्ति देखो तो देखो भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए, कितना आदर होना चाहिए, किस तरह की उनकी विचार होना चाहिए। ऐसा भाव सीखो, आप घर में रहने की विद्या सीखो कि कैसे हम में रहे, जैसे राम जी रहते, भक्त जी रहते, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी ये सब रहते, इसलिए आप लोग रहो, सीता जी की तरह रहो। बिना कारण वनवास दे दिया के कही तो राम जी सहलत, इसमें कहना ही क्या है। पर आप ध्यान देकर देखो, सीता जी के मन में कभी रेख तक नहीं आई कि मेरे पतिदेव को बिना कारण जंगल में निकाल दिया। ये क्या सास है, क्या माँ है ये। भक्त करे तू माँ कहलाने लायक नहीं, बेटे को बिना कारण जंगल में निकाल दे, वो माँ कहलाने लायक होती है। माँ का हृदय ऐसा होता है, माँ का हृदय महान कोमल होता है, हृदय लगाए बड़े बच्चे को पालन करती है, प्यार करती है, वो माँ होती है। जंगल में निकाल दे, नंगे पैरों फिरता रहे, ऐसा निकालने वो कहा कि माँ है। इस बात से भक्ति माँ नहीं कहती उसे, महारानी कहते। महारानी तेरे मन में रानी पने का घमंड ज्यादा है, तो वही कहते, माँ नहीं कहते। कैसे माँ कहूँ, माँ के लकड़ नहीं तेरे पे। पर राम जी तो सबसे पहले के घर पर गए कि भाई के लिए लज्जा नहीं देखे, लज्जा होगी उसे घर में जाए। और वरदान मांगते हुए भी राम जी कहते हैं, मुन जन मिलन विशेष बन सब ही भात हित मोर, चिन्मा पितु आय सुबोर, सम्मत जननी तोहर। कहेगी मैया आपकी सम्मति, अरे पोतू भी इसका किया हुआ सभी, इसमें कहते नहीं कि तेने बनवासा निकाल दिया। नहीं तो फिर ये जब माया दूर होगी तो के मन में आते मैंने राम लला को दिया, जंगल में भेज दिया, तो माँ के फिर भी दुख न हो जाए तो सम्मत जननी तोर। ये तो मेरे भाग्य की बात है, मुनि इसी मुनि मिलेंगे जंगल में, सब मेरे ऐसे बड़ी बात है, वहाँ आनंद करे। और भर तो प्राण प्रिय पा वही राजो सब विधि मोह सम्मत। आज कैसी विशेष बात है। इस भाइयों का विचार देखो, राम जी को राजगति होती है तो विचार करते कहते सब जन में एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केल लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विहावा। संग संग भसो ब्याह भी साथ में हुआ, कान बीधे गए, जिन्हों ली गई, सब कुछ काम किए, कर्म नामकरण हुआ, सबके साथ साथ हुआ। अरे ब्याह भी साथ हुआ सभी। ये विमल वर्ष कर अनुचित एक, विमल वर्ष में एक अनुचित है, अनुचित बिहार बंधु बिहार बड़े ही अभिषेक हो। और जब भरत के लिए बात हुई तब कहते हैं बड़े भाग्यवान, बड़ा भाग्य है तो भरत प्राण प्रिय पावे राजू, वही भाव है। ऐसे कौशल्या माँ के लिए भी भक्त जी को कहते बेटा अब राज्य करो, चिंता मत करो, तुम अब राज्य करो, जो सब प्रजा को सुख पहुंचो। ऐसे चरित्र देखो आप तो देवर के भुजाएं कैसा होना चाहिए, भाइयों कैसा होना चाहिए, जिसने में कैसा होना चाहिए, सास और बहू के कैसा होना चाहिए। तो आप सीखो, ये गृहस्थ के सीखने के लिए पाठशाला है और ये पाठ की पुस्तक है, इसे पढ़ो। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।